हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डॉट सॉल्यूशंस। तो आज है हमारा डे 6 ऑफ UI/UX 25 दिन में नॉलेज डबल जो सीरीज़ चल रही है हमारी। तो अगर आप साथ में फॉलो कर रहे हो देन नाउ यू हैव 5 थिंग्स जो कि आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ली हैं ऑलरेडी, विच इज़ लोगो डिज़ाइन, फ्लायर डिज़ाइन, लेटर हेड डिज़ाइन, बिजनेस कार्ड डिज़ाइंस एंड देन वेबसाइट डिज़ाइन। राइट, वेबसाइट का होम पेज जो हमने लास्ट वीडियो में रिकॉर्ड किया था या डिज़ाइन किया था, तो आई होप आपने उस पर प्रैक्टिस की है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ लैंडिंग पेजेस। तो लोग ना मोस्टली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वेबसाइट पेज में या वेबसाइट के होम पेज या लैंडिंग पेजेस में। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक तो हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे आज वाले इस टॉपिक में, हमारी इस वीडियो में। प्लस एक लैंडिंग पेज में कौन कौन सी क्रूशल चीज़ें होती हैं या वो किस काम आता है असल में, हम वो डिस्कस करेंगे। प्लस वेबसाइट के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट के जो फीचर्स हैं या वेबसाइट क्यों बनती है या लैंडिंग पेजेस क्यों बनते हैं। राइट, तो हमारा टॉपिक है आज लैंडिंग पेजेस जो कि हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ लैंडिंग पेज इन अ वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहीं से क्लियर हो जाता है कि इन अ वेबसाइट, तो देखो जो एक वेबसाइट होती है दैट कैन बी लाइक मे बी google.com। ठीक है, लेकिन उसके अलावा google.com एक मेन वेबसाइट होगी, राइट, जो उनका एक मेन वेबसाइट है जहाँ से वो हम उनके बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी सर्विसेज हैं, उनके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन असल में अ लैंडिंग पेज इज़ अ स्टैंड अलोन पेज, ठीक है, वेब पेज दैट अ पर्सन लैंड्स ऑन। तो असल में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो वेबसाइट है, मे बी एप्पल वालों की वेबसाइट है, राइट, तो उसके बाद वो उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ोन लॉन्च किया, तो अब उस फ़ोन के लिए उन्होंने ना एक पर्टिकुलर वेब पेज बना दिया ताकि जो भी लोग ऐड, जो जैसे भी वो एड्स वगैरह रन करेंगे या फिर कोई और किसी में भी इंस्टाग्राम या किसी और सोर्सेज से जिसके पास भी वो पर्टिकुलर एक लिंक चला जाएगा, तो उस पर क्लिक करके जब वो आएंगे तो वो एक लैंडिंग पेज पे जाएंगे, ना कि उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। बिकॉज उसका पर्पस क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर किसी को, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाता हूँ। तो जैसे हमारे पास ये एक वेबसाइट है, राइट, तो इसमें हमारे पास होम पेज या अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेजेस या ब्लॉग, कॉन्टैक्ट, सब कुछ है इसमें। तो अगर एक यूज़र इस वेबसाइट पे आएगा, दैट मीन्स इस होम पेज पे आएगा, तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उसको स्क्रॉल थ्रू करनी है या फिर बहुत सारी चीज़ों में होके गुजरना है, राइट, जिसमें से उसका जो मतलब कंफ्यूजिंग लेवल है ना, वो कन्फ्यूजन वाला लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मतलब वो कौन सी चीज़ को देखने आ रहा है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कहते हैं वेब डिज़ाइन या फिर लोगो डिज़ाइन, तो इसके लिए अगर हमने कोई अलग से लैंडिंग पेज बना दिया या मान लो इन्हीं की कोई ऐप है, राइट, तो अब ये उस चीज़ की प्रमोशन करना चाहते हैं और उस चीज़ के लिए ये कस्टमर्स को लेके आना चाहते हैं या उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, एड्स रन कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग जगह पे गूगल एड्स वगैरह रन कर रहे हैं, तो वो कस्टमर कहाँ पे आएगा, इनकी वेबसाइट पे आएगा या वो उस पर्टिकुलर सर्विस में इंटरेस्टेड है इसलिए वो उस पर्टिकुलर सर्विस पे जाएगा, राइट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट थी, तो अब ये वाला है एक लैंडिंग पेज, राइट। तो मान लो ये एक इवेंट है जो कि सितंबर 30 को होने वाला है, तो ये एक पर्टिकुलर इवेंट है जिसमें कोई भी आएगा उसके पास जो एक तरह की ना वो कॉल टू एक्शंस होंगे, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे कि उसको करना क्या है इस लैंडिंग पेज पे। तो उसने क्या करना है, बाय टिकट्स या लर्न मोर, ठीक है। अगर वो इवेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो लर्न मोर, अदरवाइज बाय टिकट्स डायरेक्टली। इसमें कोई वेबसाइट की हम वो नहीं करेंगे कि हम यूज़र को हमारी अदर सर्विसेज दिखाएं या कुछ और दिखाएं, राइट। यहाँ पे रजिस्टर का बटन है। तो असल में जो हमारा वेब पेज होता है उसमें नेविगेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे यूज़र को नेविगेट करना होता है बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। लेकिन जो हमारा लैंडिंग पेज होता है वहाँ पे हमारी नेविगेशन नहीं होती, या फिर अगर नेविगेशन होती भी है तो वो हमेशा स्क्रॉल थ्रू वाली होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जीबिशंस पे क्लिक कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये लिंक लगा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम एग्जीबिशंस पे या अटेंडीज़ पे या इवेंट्स पे, इन सब में से किसी पे भी क्लिक कर दें, ठीक है, तो हमें ये स्क्रॉल करेगा पेज और नीचे जो भी सेक्शन बना होगा उस चीज़ के लिए पर्टिकुलर, हमें उस जगह पे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम हाउ इट वर्क्स ऐड कर दें तो वो हमें हाउ इट वर्क्स वाले सेक्शन पे ले आएगा। और उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारा आवर लास्ट एडिशन, ठीक है, या कॉन्फ्रेंस, गेट योर टिकट्स, तो
इन्हीं सब चीज़ों का हम सिर्फ़ और सिर्फ वो लगाएंगे जो नेविगेशन हमारे पास यहाँ पे होगी, नेविगेशन आइटम फीचर्स। तो हम दोबारा स्क्रॉल करके टॉप पे चले जाएंगे जहाँ पे भी हमारी फीचर्स दिखाई होंगी यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से होते हैं लैंडिंग पेजेस हमारे पास। में भी मेरे पास यहाँ पे राइट जैसे ये एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे पूरी नेविगेशन है और इन्हीं के मैंने बहुत सारे लैंडिंग पेजेस भी बनाए हुए हैं। बी आई कैन शो यू कौन सा था, जस्ट टू ईजी, राइट। तो जस्ट टू ईजी में डेव नोट्स हैं कि ये चीज़ नहीं आएगी, राइट। अगर J2 रिव्यू है तो J2 रिव्यू, जस्ट टू रिव्यू, ठीक है। तो इसका जो एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है, फाइंड आउट मोर या ट्राई फॉर फ्री, ठीक है, इसके जो ये इस तरह से रहेंगे। अदरवाइज़ एक हमारे पास लाइब्रेरी है, जस्ट टू ईजी लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें भी डेव नोट्स हैं कि ये वाली नेविगेशन नहीं आएगी, साइन इन या ट्राई फॉर फ्री आएगा, ठीक है। और उसके बाद गेट एक्सेस और इसी के जो फीचर्स होंगे फर्दर, बस वो सब चीज़ें आएंगी यहाँ पे, ठीक है। और फुटर में इतना कुछ भरा हुआ नहीं आएगा। तो इस तरह से मतलब लैंडिंग पेजेस कुछ इस तरह के होते हैं और जो हमारी वेबसाइट होती है वो इस तरह से होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ों पे होके गुजरना है हमें, ठीक है। अबाउट अस, टूल्स, जैसे यहाँ पे अभी क्या है फॉर एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे J2 डेटा, J2 बायो, J2 ब्लॉगी, J2 ऑफिस, ठीक है। और मे बी आई कैन शो यू अदर वन, J2 रिव्यू, राइट। तो इनका एक J2 रिव्यू करके टूल है जिस पे ये अपने कस्टमर्स को लेके जाना चाहते हैं। अगर किसी को सिर्फ जस्ट टू रिव्यू वाले में ही इंटरेस्ट है तो वो पूरी वेबसाइट के थ्रू क्यों जाए, राइट। तो एक पर्टिकुलर पेज या एक पर्टिकुलर जो अलग से इन्होंने वेब पेज बनाया हुआ है उस पे जब ये अपने यूज़र को लैंड करवाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड अ लैंडिंग पेज। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा इसमें कि एक वेब पेज में या एक लैंडिंग पेज में क्या डिफरेंस होता है। बिकॉज आप जब भी कभी किसी नए क्लाइंट को या किसी भी ऐसे क्लाइंट को एक्सप्लेन करोगे, इन सब चीज़ों का डिफरेंस बताओगे, यू विल हैव एक्चुअली मोर चांसेस टू विन दैट जॉब, ठीक है। या फिर आप मे बी इंटरव्यू दे रहे हो कहीं पे, तो वहाँ पे भी आपको ये बताना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें, ये वाले क्वेश्चंस या फिर ये वाले आंसर्स प्रिपेयर कर लोगे तो, ठीक है। तो राइट तो जैसे हमारी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, लैंडिंग पेज इज स्टैंड अलोन वेब पेज दैट अ पर्सन लैंड्स ऑन आफ्टर क्लिकिंग थ्रू फ्रॉम एन ईमेल। जैसे हम ईमेल टेम्पलेट्स वगैरह भेजते हैं, राइट। या फिर कोई भी ऐड चल रही है या फिर कोई भी मे बी इंस्टाग्राम में कुछ भी ऐड है, किसी भी तरह की ऐड है, तो वहाँ पे क्लिक करके हम जब जाते हैं किसी पेज पे तो दैट इज़ फॉर अ लैंडिंग पेज, ठीक है, नॉट फॉर अ वेबसाइट। तो उसके बाद इनमें डिफरेंस क्या होता है बेसिकली जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो लैंडिंग पेजेस हैव नो नेविगेशन, ठीक है। होम पेजेस डू, तो होम पेजेस में जो नेविगेशन होती है, राइट। लैंडिंग पेज ट्रैफिक कम्स फ्रॉम एड्स, जो लैंडिंग पेजेस का पूरा ट्रैफिक होता है वो ऐड से ही आता है, वेयर एज होम पेज का जो ट्रैफिक होता है वो बहुत सारे सोर्सेज से आ सकता है, ठीक है। मे बी डायरेक्ट URL से आ रहा है, गूगल सर्च से आ रहा है या कई चीज़ों से आ सकता है, ठीक है। उसके मतलब ऑर्गेनिक वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों से भी आ सकता है। उसके बाद लैंडिंग पेजेस आर सेपरेट फ्रॉम अ बिज़नेस, तो जो बिज़नेस उनका होता है बेसिकली, मान लो कोई बोट है, ठीक है, तो बोट वाले क्या करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं, स्पीकर बनाते हैं या फिर वो हेडफोन्स बनाते हैं, वॉचेस भी बनाते हैं। लेकिन असल में जब वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लॉन्च करेंगे, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने वो बार वाले हेडफोन्स या बार वाले स्पीकर्स, राइट, हाँ, तो उन्होंने अपने बार वाले वो स्पीकर लॉन्च कर दिए। अब उसको दिखाने के लिए हमें वो पूरी वेबसाइट पे नहीं लेके जाएंगे, वो हमें उसका एक ऐड रन करनी है उन्होंने, तो उसके लिए हमें वो एक ना लैंडिंग पेज बनाएंगे जिस पे अपने सारे कस्टमर्स को लेके जाएंगे उस पर, राइट। तो उसी का सारा प्राइसिंग होगी, उसी के फीचर्स होंगे और उसी के अलग अलग वेरिएंट्स होंगे उसमें। तो वो सारा का सारा जो पेज है पर्टिकुलरली सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही डेडिकेटेड होगा, ठीक है। होम पेजेस आर द फ्रंट पेज ऑफ अ वेबसाइट या फिर बिजनेस, ठीक है। और लैंडिंग पेजेस हैव अ सिंगल गोल, उनका सिर्फ एक सिंगल गोल होता है कि हमें ऑडियंस लेके आनी है, मे बी कस्टमर्स लेके आने हैं, पे आउट करवाना है या लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शंस वगैरह बेचनी है, कुछ ऐसे सेल एंड परचेज, मतलब इन सब चीज़ों का ही पर्पस सॉल्व करते हैं
लैंडिंग पेजेस, तो इनका एक पर्टिकुलर गोल होता है कि उनसे हमें क्या करवाना है। जैसे मैंने आपको अभी वो इवेंट वाला दिखाया, तो इवेंट वाले में क्या था, एक पर्टिकुलर गोल है कि हमें बस रजिस्टर करवाना है यहाँ पे, या टिकट सेल करनी है, राइट। तो टिकट सेल करना, रजिस्टर करवाना मीन्स एक ही चीज़ हो गई। तो इस तरह से लैंडिंग पेजेस और होम पेज में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। नाउ बारी है क्रिएट थ्रू अ क्विक टेम्पलेट। तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा स्मार्ट वर्क ही करना है हमें हमारे इन सारे ट्यूटोरियल्स में, ताकि आप एक क्विकली कोई ना कोई चीज़ ऐड कर पाओ अपने पोर्टफोलियो में और आपको बहुत ज़्यादा भटकना ना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े, ठीक है। लेकिन आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको बेसिकली मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से एक दो बार वो सब चीज़ें बना के देखा करो, एंड देन मेरी ही वीडियोस पे आप अगर कमेंट कर देते हो कि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, देन डेफिनेटली आई एम हेयर टू हेल्प यू। आप कोई भी कन्फ्यूज़न लेके आओ, मैं उस चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर बताऊंगा आपको, जितना कर पाऊंगा उतना ज़रूर करूंगा, राइट, ठीक। इवन बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं कमेंट्स, तो मैं उनको आई होप मैं उनकी जो क्वेरीज हैं सब रिजॉल्व कर पा रहा हूँ, राइट। तो आपने क्या करना है फॉर टेम्पलेट, कि मैंने एक एक्चुअली टेम्पलेट यहाँ पे रख दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कम्युनिटी में जाओ यहाँ पे, तो कम्युनिटी पे जाके आपने ना सर्च करना है web.solutions डेमो लैंडिंग पेज, ठीक है। फिग्मा की कम्युनिटी में जब आप जाओगे तो आपने बस ये सर्च करना है और आपको ये वाला लैंडिंग पेज मिल जाएगा, जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गैलरी है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हम नीचे गैलरी वाले सेक्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे भी इसमें गैलरी होगी, ठीक है, इस तरह से ये वाला सेक्शन। और अगर हम कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम ऑब्वियसली बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, कोई भी कॉन्टैक्ट का जो फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर हम इसका अलग से पेज बना रहे हैं या फिर हम इसको रीडायरेक्ट करवा रहे हैं, तब ये मेन वेबसाइट पे चली जाएगी, ठीक है। तब ये जो लैंडिंग पेज है ये वाला रीडायरेक्ट होकर के किसी और हमें मतलब डोमेन पे पॉइंट आउट कर देगा कि हमारी जो मेन वेबसाइट है वो ये वाली है। तो यहाँ से आप अपना एक लैंडिंग पेज डेमो, इसमें आप चेंजेस कर लो। मैं तो कहूँगा इसको कॉपी कर लो। जस्ट इस पेज में जब आप आओगे तो लैंडिंग पेज पे यहाँ पे कॉपी करना है अपने इस फ्रेम को और अपनी एक न्यू फाइल बनानी है। फाइल तो यहीं से बन जाएगी ना, फाइल, न्यू डिज़ाइन फाइल, एंड देन यहाँ पे आकर के आपने उसको पेस्ट कर देना है अपने वाले को, ठीक है। एंड देन इसमें अपने चेंजेस कर लो। इसका बैकग्राउंड मैं चेंज कर देता हूँ जस्ट फॉर मोर विजुअल। तो इस तरह से आप इसमें सारे चेंजेस कर लो, इमेजेस वगैरह चेंज कर दो, ठीक है। चाहे कुछ सेक्शंस डिलीट भी कर दो। बस आपने एक नॉर्मल डमी एक डेमो पर्पज़ के लिए अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करना है, तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग दैट विल बी एडेड इन योर पोर्टफोलियो। और यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का नाम दे सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड जस्ट इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये पसंद आई हो, और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तब भी आप कमेंट कर सकते हो और मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और या आई मीन इट विल एक्चुअली कीप मी मोटिवेटेड कि मैं और वीडियोस बनाता रहूँ। मैं वैसे भी बनाते रहूँगा, जिसको भी आई होप मैं किसी ना किसी की तो हेल्प कर ही रहा हूँ इन वीडियोज़ के थ्रू। तो यप, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। आप बनाओ अपने लैंडिंग पेजेस को, अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा ग्रो करो, और लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है अब, इट विल बी अबाउट ईमेल टेम्पलेट, ठीक है। तो ईमेल टेम्पलेट की मैं आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि वो क्यों यूज़ होता है या हम उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और क्या साइजेस होने चाहिए, उसके डायमेंशंस वगैरह, और कैसी कैसी मे बी कौन कौन सी ईमेल सर्विसेज में वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैक पे हूँ तो यहाँ पे एक मेल वाला होता है, राइट, और हम आउटलुक में चलाते हैं वेबसाइट्स को, और प्लस हम अदर चीज़ों में भी करते हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। यप, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। थैंक यू एवरीवन।